मैत्री बच्चों, आज मैं कक्षा 7 में आपको पाठ 3 स्वावलंबन का पुनः अभ्यास करवा रही हूँ। यह हमारा पाठ हम पढ़ चुके हैं। इस पाठ में दो दोस्त हैं, श्रीकंठ और श्री कृष्ण। एक स्वावलंबी है और एक अपने कर्म करहा यानी नौकरों के अधीन रहता है। तो इस पाठ में स्वावलंबन का महत्व बताया गया है। पाठ में अभ्यास कार्य जो दिए गए हैं उन्हीं को अलग अलग फॉर्मेट में बदलकर हम परीक्षा में देंगे। परीक्षा में MCQ और सत्य असत्य यानी ट्रू फॉल्स आपके आएंगे। या तो आम और नह लिखने के लिए आएगा। आम मीन्स सत्य, न मीन्स असत्य, या फिर राइट और रॉन्ग के निशान लगे हुए होंगे। आम और सत्य ही लिखा हुआ आएगा या सत्य असत्य आएगा। तो ध्यान देंगे किस तरह से अभ्यास कार्य है। जैसे अभ्यास कार्य में कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों में प्रश्न है। पहला, ऋतवः भवन्ति, ऋतु कितनी होती हैं हमारी, तो वहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए होंगे, द्वौ, चतुर, द्वादश, षड। तो आपको लिखना है कि कितनी होती हैं, षड। ठीक से पता होना चाहिए आंसर, तभी हम लिख पाएंगे। मासः कता भवन्ति, मास कितने होते हैं, तो वहाँ पर ऑप्शंस लिखे हुए होंगे, षड, चतुर, द्वादश। तो हमें आंसर लिखना होगा कि द्वादशः। द्वादशः अगर वहाँ लिखा हुआ है तो हमें उस पर क्लिक करना है। ठीक है। फरवरी मासे सामान्यतः दिनानि भवन्ति, फरवरी मास में अधिकतम सामान्यतः कितने दिन होते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी बढ़ भी जाते हैं, कभी 28 होते हैं, कभी 29, लेकिन 29 जो होते हैं वो 3 साल बाद कभी कभी होते हैं ना, यानी सामान्यतः 28। तो हम लिखेंगे इंग्लिश में कितने होते हैं, 28 को क्या बोलेंगे, अष्टाविंशति। और वहाँ पर शायद लिखा हुआ होगा, आपको उसी में से चुनना होगा कि क्या आंसर है। खाली स्थान भी यदि आएंगे तो खाली स्थान के भी ऑप्शंस वहाँ पर दिए हुए होंगे। मम शरीरे हस्तौ स्तः, कितने हाथ होते हैं मेरे शरीर में, कितने हाथ हैं, द्वौ, 2। अगला है हमारा समय बताइए, सप्तवादनम। ऑप्शंस दिए हुए हैं सामने कि ये कितना समय बनता है, ये समय जो है कितना बनता है, 7 o'clock, 17 o'clock या 5 o'clock। तो सप्तवादनम हमारा 7 है, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। अगला है हमारा सार्ध द्वादश वादनम, यानी सार्ध मतलब 12.5, द्वादश यानी 12, वादन मीन्स बजे, 12:30 बजे। इस तरह से हमें सही से पता होना चाहिए। सार्ध द्वादश वादनम भी हो सकता है, सार्ध एकादश वादनम भी हो सकता है। तो किसका मतलब क्या होता है, सार्ध मीन्स आधा, फिर बीच में जो वर्ड होता है उसकी हिंदी, द्वादश का मतलब 12, एकादश का मतलब 11, दश का मतलब 10, नव का मतलब 9। ठीक है। फिर वादनम यानी घंटा, तो सार्ध द्वादश वादनम यानी 12:30 बजे। अब अगला है श्री कृष्ण स्वयमेव स्वीकार्याणि करोति, श्री कृष्ण जो है अपने आप अपना काम करता था। आपको पता होना चाहिए दोनों में स्वावलंबी कौन सा था, श्री कृष्ण या श्रीकंठ। श्री कृष्ण स्वावलंबी था, श्रीकंठ नौकरों के अधीन रहता था, अमीर था। तो श्री कृष्ण स्वयमेव स्वीकार्याणि करोति, आम या सत्य। ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है दोनों को। सेम प्रश्न फिर दोबारा, श्रीकंठ स्वमेव स्वकार्याणि करोति, श्रीकंठ अपने आप अपना कार्य करता था, ना, क्योंकि वो तो नौकरों के अधीन था, ना, या फिर असत्य। ये आंसर है इसका। ठीक है। कृष्ण मूर्ते है कति कर्म करहा संति, कृष्ण मूर्ति के पास कितने नौकर थे, कितने थे। कृष्ण मूर्ति के पास तो कोई नौकर नहीं थे, वो अपने हाथ पैर इन्हीं को अपना नौकर मानता था। तो वो बता रहा है कि मेरे पास तो मेरे 8 नौकर हैं, 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँखें और 2 हाथ। इन्हें जब मैं कहता हूँ तभी ये मेरा कार्य कर देते हैं। कहा स्वावलंबी आसीत, स्वावलंबी कौन था दोनों में से, श्री कृष्ण या कृष्ण मूर्तः। कस्मिन् सर्वदा सुखम अस्ति, हमेशा सुख काहे में होता है, स्वावलंबने।
स्वावलंबने सर्वदा सुखम अस्ति। श्रीकृष्णः कति वादने गृहम् अगच्छत्? श्रीकृष्ण किस समय घर आया? श्रीकृष्ण नहीं, श्रीकंठः। श्रीकंठ किस समय घर आया? किसके? दूसरे के। तो श्रीकंठः कति वादने गृहम् अगच्छत्? 9 वादने, 9 बजे वह घर आया था। ठीक है, इस तरह पूरे पाठ का अभ्यास हमें करना है परीक्षा के लिए। सभी प्रश्नों को, आंसर्स को अच्छे से याद करना है ताकि किसी में कोई मिस्टेक ना हो। धन्यवाद।